आज की हमारी इस वीडियो का मौजू थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल है, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं पेयोनियर के कार्ड्स के बारे में और पेपाल का जो एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वो आपको देते हैं उसके बारे में कि ये कौन सा कार्ड है और एटीएम कार्ड में और इसमें क्या फ़र्क है, ये क्रेडिट कार्ड कौन से होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है, और मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा। कुछ ही मिनट्स के अंदर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि इन तीनों कार्ड्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इन तीनों में क्या फ़र्क होता है और पेपाल और पेयोनियर जो आपको कार्ड देते हैं वो कौन से होते हैं। इन तीनों का डिफरेंस आज हम देखेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स मिशन के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि ये मिशन हमने अब कुछ ही महीनों के अंदर अचीव करना है। और मैंने मशवरा किया था वैसे आपसे, आपने भी कहा कि जी हाँ शुरू किया जाए, तो अब ये एनिमेशन हर वीडियो में आपको दिखाई देती है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि आपने भी इसके साथ शामिल होना है। तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। अच्छा, ये 3 टाइप के बेसिक कार्ड्स होते हैं जो कि आपको आपका बैंक भी देता है अगर आपका लोकल बैंक अकाउंट है, जैसे मेरा HBL के अंदर है या UBL के अंदर, अलाइड बैंक के अंदर। ये आपके लोकल जो कंट्री के अंदर बैंक्स होते हैं वो होते हैं। कुछ होते हैं आपके बाहर के बैंक्स, जैसे आप UK USA में बनवाते हैं अपनी LLC के ऊपर, या फिर आपके जो डिजिटल बैंक अकाउंट्स होते हैं जैसे पेयोनियर होता है, पेपाल होता है, उसके बाद वाइज होता है, पैडल वगैरह, ये सब। तो ये कार्ड्स की बड़ी कंफ्यूजन आती है लोगों के अंदर। अब इन तीनों कार्ड्स में क्या फ़र्क है? एक होता है एटीएम कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? एटीएम कार्ड जो होता है वो सिर्फ आप एटीएम के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि इसको आप सिर्फ एटीएम के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। जहाँ पे बाहर एटीएम होती है तो आप उससे जाके विथड्रॉ ले सकते हैं या फिर उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक होता है एटीएम के लिए, और आप घर से उठ के प्रॉपर जाएंगे एटीएम पर, वहां पे जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है वो करेंगे, विथड्रॉ लेना तो वो लेंगे। दूसरी कैटेगरी जो होती है डेबिट कार्ड, ये आपके एटीएम के ऊपर भी चल जाता है। आपने स्वाइप करके मार्केट के अंदर, स्टोर के अंदर पे करना है, वहां पे भी कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन कोई पेमेंट करनी है वहां पे भी कर सकते हैं। तो हर चीज ये आपको मैनेज करके देता है और फंड्स ये यूटिलाइज करता है आपके बैंक अकाउंट से। यानी ये डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े होंगे उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर जगह पे। यानी एटीएम पर भी ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, उसके बाद स्टोर्स पे प्रैक्टिकली या फिजिकली खुद जाके वहां पे वो स्वाइप करके भी आप पे कर सकते हैं। तो इसके अंदर सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। एटीएम वाला सिर्फ एटीएम तक महदूद है और डेबिट कार्ड ये सारी फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, तो इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है और अक्सर हम यही कार्ड यूज करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। इसमें आप बैंक से उधार लेते हैं एक्चुअली, यानी जब आप क्रेडिट कार्ड बैंक से लेते हैं तो वो आपको एक अमाउंट इशू करते हैं कि ये जी 1 लाख इसके अंदर मौजूद है। फिर आप जाके शॉपिंग करें, जहां भी को 30,000 लगा लें, किसी जगह पे 15,000 लगा लें, जो भी आप लगाएंगे वो बैंक अपने पास नोटिस करता रहता है कि इतने पैसे इसके लग गए। जब आपकी लिमिट पूरी हो जाती है तो एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर जाके आपको बैंक को वो पैसे वापस करने होते हैं विद इंटरेस्ट। तो इसमें आप पैसे जो हैं वो बैंक से उधार लेते हैं। क्रेडिट कार्ड इसको इसलिए बोलते हैं कि आप क्रेडिट्स ले रहे हैं बैंक से, जितने भी आपने लेने हैं वो ले लेते हैं और फिर स्पेसिफिक डेट के ऊपर उनको वापस करते हैं विद इंटरेस्ट। तो ये इन तीनों में फर्क है। फर्स्ट जो होता है एटीएम कार्ड, वो सिर्फ एटीएम के लिए है। डेबिट कार्ड हर जगह के लिए, एटीएम के लिए भी, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी, फिजिकल आप स्टोर पे जाके वहां पे भी शॉपिंग कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन परचेजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये कनेक्टेड होता है आपके बैंक के साथ। जितने फंड्स 100 रुपए आपके बैंक में पड़े हैं तो 100 की आप शॉपिंग वगैरह कर पाएंगे या विथड्रॉ करवा पाएंगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। जितने पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं आप हर जगह पे डेबिट कार्ड को यूज करते हो। और क्रेडिट कार्ड आप पैसे उधार लेते हैं बैंक से और स्पेसिफिक डेट पर बैंक को वापस करते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है ये आपके बैंक के साथ लिंक नहीं होता, यानी आपका जो पर्सनल बजट है वो इसमें नहीं लग रहा। ये बस बैंक जितने आप क्रेडिट्स लेंगे वही बैंक नोटिस करता है और बाद में स्पेसिफिक डेट पे आपने उन्हें वापस करने होते हैं। जैसे कि ये एक कार्ड है HBL का। अब ये एक डेबिट कार्ड है और मैं इसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ। फिजिकली एटीएम के ऊपर जाके विथड्रॉ भी कर सकता हूँ पैसे। किसी स्टोर में मैं खुद जाके वहां पे स्वाइप करके भी पे कर सकता हूँ। तो इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। और फंड्स ये कहाँ से यूटिलाइज करेगा? मेरे बैंक से। यानी बैंक में जितने पैसे होंगे उतने ही मैं इससे इस्तेमाल कर सकता हूँ। यही सबसे बेस्ट होता है। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यही आप लें।
आपका लोकल बैंक है तो उससे भी आप डेबिट कार्ड ले सकते हैं। जितने फंड्स डालेंगे उतने ही आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी पेयोनीर और पेपाल वो भी आपको यही देते हैं कार्ड, यानी उनका भी मास्टर कार्ड जो होता है वो डेबिट कार्ड होता है। असल में पेयोनीर में $100 आपका पड़ा है तो आप पेयोनीर का जो कार्ड आपको फिजिकली डिलीवर होता है आपके घर के ऊपर, उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। इंटरनेशनल हर जगह पर आप उसे यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्वाइप करके आपने पे करना है, मार्केट के अंदर एटीएम से निकलवाने हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। हर चीज वो आपको अलाउ करता है। सिर्फ शर्त यह है कि जो पैसे आपके बैंक में होंगे उसी को आप यूटिलाइज कर सकेंगे। तो ये होते हैं तीनों कार्ड्स। जरा समराइज दोबारा से कर दें कि एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम के लिए, डेबिट कार्ड हर चीज के लिए, लेकिन फंड्स आपके यूज होंगे आपके बैंक के अंदर। और जो क्रेडिट कार्ड है ऑन दी अदर हैंड्स, उससे जो कुछ भी आप लेते हैं वो बैंक रिकॉर्ड करता है, बैंक से उधार आपको मिल जाता है, बाद में स्पेसिफिक डेट के ऊपर आप बैंक को वापस करते हैं विद इंटरेस्ट। तो ये होता है तीनों के अंदर फर्क। और हम ज्यादा यूज करते हैं डेबिट कार्ड को क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है और इसी के फीचर्स मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा। और लोकल बैंक से भी आप ले सकते हैं। पेपाल भी आपको देता है। वाइज का अकाउंट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बाद में, कुछ ही वीडियोस के बाद हम सीखेंगे वाइज में आप कैसे बैंक खोल सकते हैं। वाइज भी पेपाल की तरह या पेयोनीर की तरह एक सर्विस है जो कि बड़ी ही कमाल की है, आपको डेबिट कार्ड भी ऑफर करती है। उसके बाद ग्लोबली आप पेमेंट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, सेम पेयोनीर की तरह ही होता है। अगर आपके पास पेयोनीर नहीं है तो सिर्फ वाइज ही है, तो भी आप ऑनलाइन हर जगह से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो वाइज, पेयोनीर, ये सारे जो हैं ये भी आपको वही डेबिट कार्ड देते हैं, जो कि जितने पैसे आपके अकाउंट्स के अंदर खड़े होंगे उन्हीं को आप यूटिलाइज कर पाएंगे ऑनलाइन, एटीएम पे, जहां भी चाहें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि सवाल हो रहे थे। तो मैंने कहा एक इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की सीरीज जरा शुरू की जाए ताकि जितनी में मैं इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर सकूं। क्योंकि होता क्या है कि जब न्यू भी होता है कोई तो वो काफ़ी ज़्यादा पंगे करता है और काफ़ी लॉस होता है उसका, हर जगह टांग अड़ानी होती है और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, अभी हो चुकी है। हमारी काफ़ी लास्ट वाली वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर थी। अब जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इन्फॉर्मेशनल वीडियोस होंगी जो कि खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। तो अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, पेपैल से रिलेटेड, पेयोनीर, वाइज, किसी चीज़ से रिलेटेड, तो अब हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। नीचे कमेंट्स करें और मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमने अब इस मिशन को जल्दी जल्दी अचीव करना है 100K वाले को। वैसे तो ये बड़ा मज़ा का खेज़ है लेकिन फिर भी हम बस अब स्टार्ट कर लिया अल्लाह का नाम लेके, तो अब शुरू करें आप भी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।